वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट। आज मैं आपको बताऊंगी कितनी भी बड़ी डिजिट हो आप कितनी आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो। ट्रिक को बताने से पहले मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँगी। तो चलिए ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट्स और उनके स्क्वायर लिख के आपके सामने रखे हैं। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बता दूँ जिनसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पे मैं आपके सामने एक डिजिट ले रही हूँ। मान लीजिए 42 मैंने आपके सामने एक डिजिट लिया। अब इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान तरीका सिंपल ट्रिक है। मैं स्क्वायर इसका निकालना आपको बताऊँगी। यहाँ पे जैसे ही हो 3 जगह आप बना लीजिए, 1 2 3 करके। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद 4 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे 16 होता है, उसको वहाँ पे एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आएगी उसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 4 गुणे 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 आ जाएगा। 16 का 6 यहाँ पे आप सिर्फ लिखिए, और जो बचा आपका 1 है वो यहाँ पे कैरी में चला जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करिए, यहाँ पे 4 को वैसे ही उतार लीजिए, 6 को भी वैसे ही उतार लीजिए। उसके बाद 6 में जो आपका 6 है उसके साथ 1 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। ये आपके सामने 42 का स्क्वायर निकल के आ गया। बहुत ही आसान तरीका, आप किसी भी डिजिट पे आप अप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके सामने एक और डिजिट ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने ले लेती हूँ, मान लीजिए 28 है, छोटी डिजिट ले लेती हूँ। इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, आप पहले 3 जगह बना लीजिए। पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए, 8 8 जा 64 होता है। यहाँ पे सिर्फ 4 आप लिखिए, और जो आपका 6 है वो यहाँ पे कैरी में ऊपर चला जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 गुणे 2 यानी कि 16 हो गया। 16 × 2 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में अब ये जो 6 आपका कैरी यहाँ पे आया था इसको ऐड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38। 38 का सिर्फ 8 यहाँ पे आप लिखिए, और जो 3 है वो ये नेक्स्ट वाली डिजिट पे कैरी चला जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको एज इट इज़ उतार लीजिए, यहाँ पे 8 लिख लीजिए, और ये 4 के साथ ये 3 ऐड होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये आपका 28 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब चलिए आपके सामने एक और डिजिट में ले लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपके सामने ले लेती हूँ 81, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेती हूँ, 81 है। आप क्या करिए, 3 जगह इसकी भी बना लीजिए। उसके बाद 1 का स्क्वायर जो होता है आपका 1 ही होता है, उसको वैसे ही लिखिए। 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। उसके बाद अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 1 8 हो गया। 8 उसके बाद जो भी आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 × 2 16 आ गया। 16 का आप 6 यहाँ पे लिखिए, आपका जो कैरी 1 आया है वो नेक्स्ट डिजिट के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम एज इट इज़ ये जो संख्याएं उनको उतार लेंगे। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और 4 के साथ 1 जुड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया 81 का स्क्वायर। अब चलिए कुछ ये तो पर्टिकुलर एक हर डिजिट के लिए हो गया, आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जिन पे हम उनका पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई करके, पर्टिकुलर ट्रिक अप्लाई करके बहुत ही जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में लास्ट डिजिट जो होगी 5 होगी, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। लास्ट डिजिट 5 का मतलब है कि जैसे 25 35 45 65, इनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। इनके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप जान जाओगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 25 हो गया। अब इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 का जो 5 है स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे 25 लिख लेंगे। उसके बाद जो बाद वाली संख्या है यानी कि 2 है, 2 को तो लिखेंगे, उसके साथ उससे नेक्स्ट जो उसके बाद 2 के बाद जो संख्या आती है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के बाद जो हमारी संख्या आती है बड़ी, वो क्या आती है, 3। तो यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया 6, यानी कि 625, 25 का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन एक और मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, तब आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 45 ले लेते हैं। 45 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो आपको पता है जो 45 का 5 है उसका 25 तो एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जो 4 है
उसको तो लिखेंगे, उसके साथ उसकी नेक्स्ट जो संख्या उसके बाद जो आती है संख्या, बड़ी संख्या, वो क्या आती है, 5 आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, हमारी 45 की स्क्वायर निकल के आ गई। तो ये उनके लिए ट्रिक हुई जो जिनकी संख्याओं के अंत में 5 आता है, और उनको बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब चलिए ठीक है, उनकी बात करते हैं जो 50 से कुछ बड़ी संख्याएं हैं और 50 से कुछ छोटी संख्या, उनके लिए भी एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप बहुत ही जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम कुछ डिजिट्स का स्क्वायर निकाल के आपके सामने दिखाते हैं जिससे आप पता कर लोगे कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो हम मान लीजिए लेते हैं, यहाँ पे हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा यानी 51, 52, 53, इन संख्याओं का कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 50 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा कितना, 2500। 2500 जो होता है वो 50 का स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं 51 की। मान लीजिए 51 हो गया, उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमें ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतना हम इस 25 में ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 26 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दो संख्याएं यहाँ पे 0 0 है, इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और दो संख्याओं के फॉर्म में लिख लेंगे। दो संख्याओं के फॉर्म में कैसे, जैसे 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 0 1, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 57 की। 57 का स्क्वायर मैं आपके सामने निकाल के बताती हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर निकाल सकते हैं, सॉरी। यहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं 57 की। तो 57 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अगर 25 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 में 5 जुड़ा 30 हो गया, उसके बाद 2 और जोड़ेंगे 32 हो गया। तो यहाँ पे 25 में अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख लेंगे 2 डिजिट के फॉर्म में। लेकिन 7 जो है उसका स्क्वायर 49 होता है, वो ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा 49 लिख लेंगे। तो ये उन संख्याओं के लिए है जो 50 से ज़्यादा है, 51, 57, 56 ऐसे करके जो आती हैं, मतलब लगभग आसपास की जो संख्याएं उनसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं जो संख्याएं 50 से कम है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम आपके सामने ले लेते हैं 49। 49 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 50 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2500। तो 49 जो है वो सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, ये 50 से सिर्फ 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, जितना कम है 25 से उतना माइनस कर देंगे। 25 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और जितना कम होगा उसी का स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो 1 जो होगा, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 1 करके लिख देंगे। तो ये हमारा 49 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, एक और डिजिट ले लेते हैं हम आपके सामने, यहाँ पे ले लेते हैं 46 ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 50 में कितना कम है। 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है। जितना कम होगा उसको 25 से माइनस कर देंगे। तो मतलब 25 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे 4 अगर माइनस करेंगे तो 21 हमारा आ जाएगा। उसके बाद जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। एक और संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 47। तो ये कितना कम है हमारे 50 से, 50 से हमारा 3 कम है। तो 25 में 3 को माइनस करेंगे, हमारा 22 आ जाएगा। अब जितना कम है उसका उतना ही स्क्वायर कर देंगे और 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इतना क्या करेंगे, यहाँ पे 09। ये हमारा 47 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम उन संख्याओं की जो 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं, जो 100 से कम है और 100 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे हम सबसे पहले कोई संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले 100 का स्क्वायर मैं आपको बता दूँ कितना होता है। 100 का स्क्वायर हमारा जो होता है वो हमारा होता है 10,000।
10,000 होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये 100 हो गया, ये दो संख्या ऐसे करके हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जब जो संख्याएं 100 से ज़्यादा होंगी, मान लीजिए 100 से ज़्यादा हमारी कौन सी संख्या हो गई, 101, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कितना ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ये 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उसका 2 गुना हम यहाँ पे 2 गुना करके लिखेंगे इस 100 की जगह पे। तो 101 में 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे इस जगह पे इसका 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 100 है इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 102 लिख देंगे। उसके बाद ये जो खाली दो संख्याएं जो 2 जीरो है इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा है मतलब जितना वो ज़्यादा है उसका स्क्वायर के फॉर्म में, 2 डिजिट के फॉर्म में हम लिख लेंगे जैसे पहले करते हुए आए हैं। तो 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारा 101 का स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे एक और संख्या ले लेते तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 104। अब 104 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितना ज़्यादा है 100 से ये 4 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका 2 गुना करके हम लिखेंगे इस 100 की जगह पे। तो 104 है, 4 ज़्यादा है तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 108 लिख लेंगे। उसके बाद जितना 100 से ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे 16 ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में है तो यहाँ पे पूरा का पूरा 16 लिख लेंगे। तो ये तो उनके लिए हो गया जो 100 से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं जो 100 से कम है। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 98। अब 98 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो देखते हैं 100 में कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। तो जितना कम होगा उतना जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना मतलब 98 का ही निकालना। तो 98 में ही जितना कम है वो 100 से उतना माइनस कर देंगे, यानी 2 कम है तो 98 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना कम है कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट के फॉर्म में मतलब 00 की फॉर्म में करके लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 04 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम एक और आपके सामने ले लेते हैं डिजिट 94। अब 94 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो 94 100 में कितना कम है, 6 कम है। तो जितना कम है जो संख्या जिसका स्क्वायर निकालना मतलब 94 का स्क्वायर निकालना, तो इसी में माइनस कर देंगे 6 का। तो इसमें 6 का माइनस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे। तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। वो ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में है तो एज इट इज़ हम वो लिख देंगे यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, इन 2 क्वेश्चन से मुझे लगता होगा कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।